25 दिसंबर, जी हां, बात हम आज की कर रहे हैं। आमतौर पर दुनिया भर में क्रिसमस के हवाले से एक मजहबी और त्योहार का दिन समझा जाता है, लेकिन इस साल बांग्लादेश में यही तारीख सियासी बेचैनी, मुमकिना अवामी हुजूम, तशद्दुद के खदशात और बैनुल-अक़वामी सिफारती तशवीश की अलामत बन गई है। दरअसल जर्मन सिफारत खाने की अचानक बंदिश और अमरीकी सिफारत खाने की एडवाइजरी ने एक बुनियादी सवाल को जन्म दिया है। आखिर 25 दिसंबर को बांग्लादेश में ऐसा क्या होने जा रहा है कि मगरबी ताकतें इस कदर मोहतात हो गई हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। जर्मनी सिफारत खाने ने ऐलान किया है कि वो 25 दिसंबर को बंद रहेगा, यानी आज बंद रहेगा। ताहम इस बंदिश की कोई वाज़े तौर पर वजह नहीं बताई गई है। सिफारती हलकों में ऐसी खामोश बंदिश को अमूमन सिक्योरिटी खदशात से जोड़ा जाता है, यानी जिस तरह के हालात बांग्लादेश में बने हुए हैं, जिस तरह से पुरतशद्दुद एहतजाज बांग्लादेश में हो रहे हैं, इसे देखते हुए जर्मन सिफारत खाने ने यह बड़ा कदम उठाया है। तो वहीं अमरीकी सिफारत खाने ने 25 दिसंबर के लिए बाज़ाब्ता एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में वाज़े तौर पर मुमकिना अवामी रैली, ट्रैफिक जैम और सिक्योरिटी खदशात का जिक्र किया गया है। अमरीकी सिफारत खाने के मुताबिक बांग्लादेश नेशनल पार्टी यानी BNP ने अपने कायम मकाम चेयरपर्सन तारिक रहमान की वतन वापसी के मौके पर ढाका में एक बड़ी अवामी रैली का ऐलान किया है। जी हां, ये अवामी रैली आज ही ढाका में होने वाली है और इसे बांग्लादेश की सियासत के लिए आज के दिन को बहुत बड़ा दिन माना जा रहा है। जिस तरह से बेचैनी है बांग्लादेश में, जिस तरह से एहतजाज हो रहे हैं बांग्लादेश में, जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और इससे पहले आप देखिए कि रहमान की बांग्लादेश आमद से पहले ही धमाका हुआ है ढाका के अंदर, एक बम धमाका हुआ है, इसमें एक शख्स की मौत हुई है। तो कहीं ना कहीं अफरा तफरी जैसे माहौल है, अफरा तफरी जैसे हालात बांग्लादेश में बने हुए हैं। और आज जिस तरह से एक बड़ी रैली तारिक रहमान की होने वाली है, ऐसे में क्या कोई बड़ा सियासी उथल पुथल बांग्लादेश में होगा, यह देखना भी बहुत अहम है। दरअसल यह रैली ताकत के मुजाहरे के तौर पर देखी जा रही है, जिसमें लाखों अफराद की शिरकत का इम्कान है और जाहिर किया जा रहा है कि तारिक रहमान BNP के बानी जियाउर रहमान के बड़े बेटे साबिक वज़ीर आज़म खालिदा जिया के साहबजादे हैं और फौज की हिमायत याफ्ता निगरां हुकूमत ने इन्हें साल 2008 में गिरफ्तार किया। इलाज के लिए बरतानिया गए, तब से लंदन में ही मुकीम है। हालिया इत्तलात के मुताबिक तारिक रहमान ने लंदन में बांग्लादेश हाई कमीशन में ट्रैवल पास के लिए दरख्वास्त दी है। BNP ने सोशल मीडिया पर उनकी 25 दिसंबर को वापसी की तस्दीक भी की है और ये वापसी बांग्लादेश की सियासत में ताकत के तवाजुन को बदलने और आने वाले इंतखाबात को मुतासिर करने की सलाहियत रखती है। यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के लीडर और साबिक वज़ीर आज़म खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान 17 बरस की जिला वतनी के बाद बांग्लादेश वापस आ रहे हैं। इनके इस्तकबाल के लिए ढाका में लाखों की तादाद में पार्टी लीडरान और कारकुनान इकट्ठा हुए हैं। ढाका में एक अजीमुशान इज्तिमा की तैयारी है। बांग्लादेश में आइंदा साल फरवरी में इंतखाबात होने हैं और इंतखाबात से कबल उनकी आमद से बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी BNP को नई तवानाई, नई ताकत मिलेगी। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल शेख हसीना की माजूली के बाद BNP की पोजीशन मुस्तहकम मानी जा रही है। तारिक रहमान पार्टी के कारगुजार चेयरमैन भी हैं। इन्हें वज़ारत उज़्मा के ओहदे का मजबूत उम्मीदवार माना जा रहा है। तो तारिक रहमान की मुतवक्का वापसी, बड़ी अवामी रैली, हालिया सियासी कत्ल, भारत मुखालिफ जज्बात और सिफारती तनाव, ये सब अवामिल मिलकर बांग्लादेश को एक मुमकिना फ्लैश पॉइंट बना रहे हैं और इसीलिए जर्मनी ने खामोशी से सिफारत खाना बंद किया है। अमेरिका ने पेशगी एडवाइजरी जारी की है और ऐसे में 25 दिसंबर यानी आज बांग्लादेश के लिए महज एक तारीख नहीं बल्कि ताकत के मुजाहरे, अवामी सियासत, इलाकाई कशीदगी और आलमी सिफारतकारी का इम्तिहान बन चुका है। यानी आज का दिन बांग्लादेश के लिए बहुत बड़ा दिन है। मगरिबी सिफारत खानों की एहतियात इस बात की अलामत है कि बांग्लादेश में आने वाले दिन सियासी तौर पर गैर मामूली तौर पर हसास हो सकते हैं।
अब सबकी नजरें इस पर हैं कि तारिक रहमान की वतन वापसी किस हद तक पुरअमन रहती है और आया बांग्लादेश एक नए सियासी मोड़ की तरफ बढ़ता है या फिर नहीं, क्योंकि बांग्लादेश में जर्मन सिफारतखाने ने कहा है कि 25 दिसंबर को उसका सिफारतखाना बंद रहेगा और इसी तरह से अमेरिका ने भी बाकायदा इस दिन के लिए एडवाइजरी जारी की है। इससे कबल अमेरिका, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के ममालिक ने उस्मान हादी के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया था। अब सवाल यह पैदा होता है कि आज का दिन बांग्लादेश में ऐसा क्या होने जा रहा है कि जर्मनी और अमेरिका इस कदर मोहतात है। अमेरिकी सिफारतखाने की तरफ से जारी करदा एडवाइजरी में कहा गया है कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी ने कायम मकाम सदर तारिक रहमान की जबकि वापसी के मौके पर 25 दिसंबर को आज ही के दिन उनकी वापसी हो रही है। इस वजह से अमेरिका ने भी एहतियाती कदम उठाया है। लेकिन तारिक रहमान की वापसी पर अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। क्या तारिक रहमान बांग्लादेश की सियासत में एक बड़ी हलचल पैदा करेंगे, क्योंकि आने वाले 2-3 महीनों के बाद ही बांग्लादेश में इंतखाबात होने वाले हैं और ऐसे में तारिक रहमान का बांग्लादेश वापस आना कई बड़े सवाल उठाता है और इसी वजह से बांग्लादेश की सियासत में एक हलचल सी मची हुई है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से बांग्लादेश में लगातार पुरतशद्दुद एहतजाज हो रहे हैं और इस पुरतशद्दुद हालात में ही तारिक रहमान का बांग्लादेश वापस आना, क्या कुछ हालात अब बांग्लादेश के सियासी हालात होंगे आने वाले दिनों में, ये देखना बहुत अहम होगा। तारिक रहमान के बांग्लादेश पहुंचने के बाद किस तरह के हालात होते हैं, इस पर भी नजर लगातार बनी रहेगी।